रोज की पूजा में कौन सी आरती करनी चाहिए, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि उसकी पूजा पूर्ण हो, भगवान उसकी भक्ति को स्वीकार करें, घर में सुख शांति बनी रहे और परिवार पर कोई संकट ना आए। भक्तों, पूजा केवल दिया जलाने का नाम नहीं है, न ही केवल घंटा बजाने का काम है। पूजा वह पवित्र क्षण है जब हम अपने मन को भगवान के चरणों में रखते हैं, अपनी सारी समस्याएं, सारी खुशियां, सारे प्रश्न उन्हें सौंपते हैं। पूजा वह सेतु है जो मनुष्य को भगवान से जोड़ता है। इसीलिए यह जानना बहुत जरूरी है कि रोज की पूजा कैसे करनी चाहिए, कौन सी आरती करनी चाहिए और कौन सी छोटी छोटी गलतियां हमसे नहीं होनी चाहिए। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारी माता बहनें ही सबसे अधिक नियमित रूप से पूजा करती हैं, पर कई बार होता यह है कि ज्ञान की कमी के कारण पूजा में कुछ छोटी गलतियां हो जाती हैं जिसका हमें पता भी नहीं चलता। इसलिए भक्तों, आज की ये पूरी बात उन्हीं माता बहनों के लिए है ताकि वे बिना किसी संदेह के पूरी निष्ठा और सही नियमों के साथ रोज की पूजा कर सके। तो आइए बहुत सरल ढंग से समझते हैं रोज कौन सी आरती करनी चाहिए, आरती कब करनी चाहिए, पूजा की शुरुआत कैसे होनी चाहिए, कौन सा नियम आवश्यक है और कौन सी आरती रोज करने से घर में बरकत, सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। भक्तों, याद रखिए, हर घर में पूजा का स्थान सबसे पवित्र होता है, क्योंकि वहीं से दिव्य ऊर्जा पूरे घर में फैलती है और वहीं से भगवान का आशीर्वाद परिवार तक पहुंचता है। भक्तों, घर का वह कोना जहां भगवान विराजते हैं वह केवल लकड़ी, कपड़े या मूर्ति का स्थान नहीं होता, बल्कि वह घर की धड़कन जैसा स्थान होता है। वहीं बैठकर भगवान आपकी हर प्रार्थना सुनते हैं, आपकी हर तकलीफ जानते हैं और आपकी हर छोटी बड़ी मनोकामना को देखते हैं। जिन घरों में सुबह और शाम भगवान के सामने धूप दीप जलता है, आरती होती है, वहां के आधे से ज्यादा कष्ट वैसे ही हवा में उड़ने लगते हैं, क्योंकि जहां रोज भगवान का नाम लिया जाता है वहां दुख, कलह, बीमारी और नकारात्मकता ठहर ही नहीं सकती। इसी वजह से पहला और सबसे जरूरी नियम यही है कि पूजा जितना हो सके सुबह जल्दी कर लेनी चाहिए। इस समय की गई पूजा का फल कई गुना बढ़कर मिलता है, इसलिए जितना जल्दी संभव हो भगवान को स्नान कराएं, स्वच्छ वस्त्र पहनाएं और उनके सामने धूप दीप जला दें। अधिकतर घरों में माता बहनें ही रोज की पूजा की जिम्मेदारी उठाती हैं। सबसे पहले उठना, घर साफ करना, सबके खाने पीने का ध्यान रखना, इन सब कामों के बीच वे भगवान के सामने बैठकर प्रेम से आरती करती हैं। यह सेवा, यह श्रद्धा, यह भक्ति भगवान अवश्य स्वीकार करते हैं। लेकिन भक्तों, सिर्फ भक्ति काफी नहीं, पूजा का सही क्रम और सही आरती का ज्ञान होना भी जरूरी है ताकि पूजा पूर्ण मानी जाए। अब हम आगे समझेंगे कि प्रतिदिन कौन सी आरती करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए, ताकि भगवान प्रसन्न हो और घर में सुख, समृद्धि, शांति और मंगल का वास हमेशा बना रहे। भक्तों, सबसे पहले ये बात दिल में उतार लो कि घर में पूजा पाठ कोई बोझ या सिर्फ नियम नहीं है, ये घर की आत्मा को जगाने जैसा कार्य है। ये घर में प्रकाश भर देता है, भगवान की ऊर्जा फैलाता है। कई घरों में माताएं बहनें श्रद्धा से पूजा करती हैं और कई घरों में पुरुष भी पूरी निष्ठा से आरती करते हैं। लेकिन सच यह है कि पूजा तभी फल देती है जब हम उसे समय पर सच्चे मन से और शुद्ध तरीके से करें। सुबह की पूजा कोई भारी काम नहीं है, बस ये ध्यान रखना है कि सुबह 6 बजे से 8 बजे के बीच पूजा पूरी हो जानी चाहिए। इस समय की गई पूजा घर में बरकत बिठाती है, शांति टिकाती है और भगवान का आशीर्वाद तुरंत मिलता है। अब भक्तों, शाम की पूजा का महत्व तो और भी ज्यादा है। जब सूरज ढलने लगता है, घर में हल्का हल्का अंधेरा उतरने लगता है, उसी समय को प्रदोष काल कहा जाता है। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है
कि अंधेरा होने से पहले दीपक जरूर जल जाना चाहिए। अगर अंधेरा फैल जाए और दीपक न जले तो नकारात्मक ऊर्जा घर में जगह बनाने लगती है। लेकिन जैसे ही प्रदोष काल में मंदिर और घर की चौखट पर दीपक जलता है, देवताओं का आशीर्वाद पूरे घर में फैल जाता है, कष्ट हल्के होने लगते हैं और मन में एक अनोखी शांति उतर आती है। भक्तों, पूजा का दूसरा बहुत महत्वपूर्ण नियम यह है कि पूजा हमेशा स्नान करके और साफ पवित्र वस्त्र पहनकर ही करनी चाहिए। कई बार लोग जल्दबाजी में बिना स्नान किए पूजा शुरू कर देते हैं या भगवान को स्पर्श कर लेते हैं, जबकि शास्त्रों ने इसे स्पष्ट रूप से मना किया है। भगवान को पिता समान माना जाता है और पिता के सामने भी हम गंदे कपड़ों में नहीं जाते, तो भगवान के सामने कैसे जाएं? भक्तों, भगवान को पिता समान, गुरु समान और अतिथि समान माना जाता है, इसलिए उनके सामने जाना हमेशा स्वच्छ, पवित्र और सम्मान के साथ होना चाहिए। अब आते हैं उस बड़े सवाल पर जिसे लगभग हर माता बहन पूछती है, रोज किन देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए? शास्त्रों में स्पष्ट रूप से पंचदेव की पूजा को सर्वोत्तम बताया गया है। पंचदेव में भगवान गणेश, सूर्यदेव, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान शंकर आते हैं। जब इन पांचों देवताओं की प्रतिदिन पूजा होती है तो घर में सुख का दरवाजा खुलता है, समृद्धि आती है, धन बढ़ता है, बुद्धि तेज होती है, घर सुरक्षित रहता है और परिवार पर शांति की छाया बनी रहती है। कई माताएं यह भी पूछती हैं कि क्या सोमवार को शिव जी, मंगलवार को हनुमान जी, बुधवार को गणेश जी, ऐसे अलग अलग दिनों पर अलग देवताओं की पूजा करनी चाहिए? भक्तों, ये तरीका गलत नहीं है। विशेष दिनों में अलग पूजा करना शास्त्र सम्मत है, लेकिन इसे दैनिक पूजा का नियम नहीं बनाना चाहिए। रोज की पूजा में वही पंचदेव सर्वोपरि है। हाँ, यदि आपने कोई व्रत रखा है जैसे मंगलवार, गुरुवार, शनिवार, तो उस दिन उस देवता की विशेष पूजा करना शुभ माना जाता है। लेकिन हर रोज के नियम में गणेश जी और सूर्यदेव की पूजा सबसे पहले करना अनिवार्य है, क्योंकि गणेश जी विघ्न हटाते हैं और सूर्यदेव जीवन में ऊर्जा और सफलता भरते हैं। अब आता है वह सवाल जो हर घर में उठता है, सुबह समय कम हो, काम ज्यादा हो, तो पूजा कैसे करें? कई घरों में सुबह सुबह बच्चों का स्कूल, पति की नौकरी, खाना बनाना, पानी भरना, इतना काम होता है कि लंबी आरती करना संभव नहीं होता। भक्तों, इसका उपाय बहुत सरल है। समय भले कम हो, पूजा कभी मत छोड़िए। स्नान करके मंदिर में एक दीपक जला दीजिए, चाहे घी का हो या तेल का, धूप या अगरबत्ती लगा दीजिए, हाथ जोड़कर भगवान को मन से प्रणाम कर लीजिए। बस, भगवान बड़े अनुष्ठान के भूखे नहीं हैं, वे केवल सच्चे मन के भूखे हैं। आपका भाव, आपका प्यार, आपका नम्र प्रणाम, यही सबसे बड़ी पूजा है। आपका भाव, आपका प्रणाम मनताने में ताके प्रणाम कर ले, मनताने में प्रणाम। अब भक्तों, पूजा शुरू करने से पहले एक बहुत महत्वपूर्ण नियम है। सबसे पहले अपने मंदिर की सफाई कीजिए। मंदिर की सफाई कोई छोटा या हल्का काम नहीं, ये तो भगवान के स्वागत जैसा होता है। जैसे घर में कोई माननीय अतिथि आता है तो हम दरवाजा, बैठक, चारपाई सब साफ करते हैं, वैसे ही जब हम भगवान को याद करने बैठते हैं तो उनका स्थान साफ, पवित्र और सुगंधित होना चाहिए। इसलिए किसी साफ कपड़े से मंदिर की धूल हटा दीजिए, मूर्तियों को धीरे से पोंछ दीजिए, दीपक के आसपास की गंदगी हटाकर स्थान को चमका दीजिए। इससे घर में एक दिव्य शुद्धता फैलती है और पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी विराजमान हैं तो उन्हें प्रेम से स्नान कराइए। ये स्नान केवल पानी का नहीं होता, ये भाव का स्नान होता है, जिसमें आप अपने मन का स्नेह, अपनापन और श्रद्धा उन पर उड़ेल देते हैं। यदि भगवान शिव का शिवलिंग रखा है तो उस पर शुद्ध जल चढ़ाना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसी तरह अन्य देवी देवताओं पर भी प्रेम से थोड़ा जल छिड़ककर दिन की शुरुआत की जा सकती है।
ये भगवान को जगाने जैसा है। एक छोटी सी विनती कि भगवान आज का दिन भी हमारी रक्षा कीजिए। प्रतिदिन सुबह मंदिर में 1 लोटा जल भरकर रखना भी शास्त्रोक्त माना गया है। कहा गया है कि मंदिर में रखा हुआ जल घर की नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है और पूरे घर में शांति, सुकून और सकारात्मकता फैलाता है। यदि आपके घर में दक्षिणावर्ती शंख है तो उसमें भी प्रतिदिन जल अवश्य भरें। ऐसे शंख में भरा जल अत्यंत शुभ, ऊर्जा बढ़ाने वाला और घर के वातावरण को पवित्र करने वाला माना जाता है। अब भक्तों, भोग की बात करते हैं। प्रतिदिन भगवान को भोग लगाना जरूरी है, चाहे थोड़ा सा दूध हो, चीनी हो, मिश्री हो, गुड़ हो या घर में जो भी साधारण सामग्री उपलब्ध हो, भगवान को अर्पित जरूर करें। यह भोग केवल भोजन नहीं बल्कि हमारी कृतज्ञता का प्रतीक है। यह कहना कि हे भगवान, ये सब आपके कारण है। फिर आता है यह दिव्य क्षण आरती का जो दीपक आपने जलाया है, उसे भगवान के सामने 5 या 7 बार घड़ी की दिशा में धीरे धीरे घुमाएं। उस समय अपने इष्ट देवता का नाम मन में लेते जाएं। चाहे तो कोई छोटी सी आरती मन ही मन गुनगुना सकते हैं। यह नियम विशेष रूप से उन भक्तों के लिए अत्यंत उपयोगी है जिन्हें सुबह लंबी आरती का समय नहीं मिलता। केवल दीपक घुमाने, नाम जपने और प्रणाम करने से भी भगवान अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि भक्तों, भगवान पूजा के दिखावे से नहीं, भाव से खुश होते हैं। और अब ध्यान से सुनिए। जिन घरों में शालिग्राम जी, लड्डू गोपाल जी या भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित है, वहां एक बहुत खास नियम है। प्रतिदिन भगवान को तुलसी दल अवश्य अर्पित करना चाहिए। तुलसी केवल एक पत्ती नहीं, वह माता तुलसी का आशीर्वाद है और वह भगवान विष्णु को सबसे प्रिय है। जहां तुलसी चढ़ती है वहां घर में लक्ष्मी निवास करती है। भक्तों, तुलसी माता भगवान विष्णु की अत्यंत प्रिय है। शास्त्रों में साफ कहा गया है कि तुलसी के बिना भगवान विष्णु का भोग अधूरा माना जाता है। इसलिए प्रतिदिन भगवान को एक तुलसी दल अर्पित करें। इवन यदि वह एक छोटा सा पत्ता ही क्यों न हो, भगवान उसे भाव सहित स्वीकार करते हैं। अब आरती की बात करें तो यदि संभव हो तो रोज लौंग कपूर की आरती अवश्य करें। आप दीपक में रुई की बाती रखकर उस पर लौंग और कपूर डालकर जलाएं और पूरे घर में आरती करें। इससे वातावरण तुरंत शुद्ध हो जाता है। घर की भारीपन वाली नकारात्मक ऊर्जा पल भर में न खत्म होने लगती है और एक हल्कापन, एक सकारात्मकता पूरे घर में फैल जाती है, जैसे मंदिर की सुगंध आपके घर में उतर आई हो। जिन भक्तों के पास थोड़ा अधिक समय है और जो पूरी विधि से पूजा करना चाहते हैं, उनके लिए एक खास नियम है, दीपक कभी खाली नहीं रहने देना चाहिए। दीपक में आप हल्दी, अक्षत, चावल, तिल या किसी भी पुष्प की पंखुड़ी डाल सकते हैं। इससे दीपक पवित्र होता है, शक्तिशाली बनता है और उसकी लौ घर की बरकत को स्थिर करती है। ऐसा दीपक रात भर भगवान की कृपा को घर में टिकाए रखता है। अब भक्तों, आरती करने की सही और सरल विधि को समझिए, क्योंकि पूजा का असली फल तभी मिलता है जब हम उसे प्रेम, नियम और सही क्रम से करते हैं। जब भी आरती शुरू करें, सबसे पहले गणेश जी की आरती करें। गणेश जी विघ्नहर्ता है। इसके बाद आप जय जगदीश हरे या कोई भी सार्वभौमिक आरती कर सकते हैं जो सभी देवताओं के लिए मान्य है। लेकिन यदि आपके इष्ट देवता जैसे शिव जी, कृष्ण, दुर्गा माता या कोई अन्य देवी देवता होते हैं तो उनकी आरती अवश्य करें। इससे भक्त और भगवान का व्यक्तिगत संबंध मजबूत होता है और उनकी कृपा परिवार पर विशेष रूप से बरसती है। भक्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण बात और दिल में बैठा लीजिए, पूजा का नियम ऐसा बनाइए जिसे आप रोज निभा सकें। ऐसा ना हो कि आप 1-2 दिन लंबी पूजा करें और फिर व्यस्तता के कारण कई दिन पूजा ही ना हो पाए। भगवान दिखावे से नहीं, नियम और भाव से प्रसन्न होते हैं। इसलिए रोजाना केवल 1 या 2 आरती का नियम रखिए, जिन्हें निभाना सरल हो, मन से हो और बिना किसी दबाव के हर दिन किया जा सके।
अब भक्तों, कई बार ऐसा भी होता है कि सुबह बहुत जल्दी होती है, ऑफिस जाना होता है, बच्चों को तैयार करना होता है, समय हाथ से निकल जाता है और मन में खटका रह जाता है, ये आज गणेश जी की पूरी आरती नहीं कर पाए। ऐसे समय में घबराए नहीं, बस इतना बोल दीजिए, श्री गणेशाय नमः या ओम गण गणपते नमः। यह छोटा सा उच्चारण गणेश जी का ध्यान करा देता है और आपका पूजा कार्य पूर्ण माना जाता है। भगवान भाव के भूखे हैं, लंबी आरती के नहीं। अब भक्तों, कपूर की आरती का महत्व बहुत बड़ा है। कई भक्त रोज कपूर जलाते हैं, लेकिन उसे सही विधि से जलाने से उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। कपूर आरती हमेशा इस प्रकार करें, 2 लौंग और 2 कपूर के टुकड़े दीपक में या थाली में रखकर जलाएं, फिर भगवान की आरती करें। जैसे ही लौंग और कपूर जलता है, घर की नकारात्मक ऊर्जा पल भर में भस्म होने लगती है, वातावरण पवित्र हो जाता है और देवी देवता अत्यंत प्रसन्न होते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि कपूर जलाना घर की हर बुराई, हर नजर दोष और हर अदृश्य बाधा को खत्म कर देता है और सकारात्मकता कई गुना बढ़ जाती है। कपूर आरती के बाद यह शक्तिशाली मंत्र अवश्य बोले, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। यह मंत्र सभी देवी देवताओं की पूर्ण आरती माना जाता है और घर के वातावरण को दिव्य ऊर्जा से भर देता है। इसके बाद आरती को थोड़ा ठंडा होने दें, फिर भक्तों उसे 3 बार अपने ऊपर से उतार लें। ये बहुत पवित्र क्रिया है। ऐसा करने से भगवान का आशीर्वाद सीधे आपकी आत्मा, मन, घर और परिवार में प्रवेश करता है। भक्तों, एक नियम हमेशा याद रखें, आरती कभी खड़े होकर नहीं की जाती। हमेशा आसन पर बैठकर सिर को साफ कपड़े या दुपट्टे से ढककर आरती करनी चाहिए। इससे पूजा की पवित्रता बढ़ती है और भगवान तक आपका भाव स्पष्ट पहुंचता है। भगवान को आरती देने के बाद उस लौंग कपूर की सुगंध पूरे घर में घुमाएं। इससे घर की बुरी नजर, रोग बाधा, ग्रह दोष और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। एक और सरल बात, हर पूजा में भगवान के सामने थोड़ा भोग और 1 लोटा जल अवश्य रखें। इससे पूजा पूर्ण मानी जाती है और घर में लक्ष्मी की कृपा स्थिर होती है। सभी धर्म प्रेमियों को राधे राधे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का सत्संग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हरि भक्ति लहर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट्स में राधे राधे लिख दीजिए। धन्यवाद।